सैमसंग गैलेक्सी A72 एंड सैमसंग गैलेक्सी A52। A52 और A72 के पहले आपको जो A सीरीज दिख रही है, A का मतलब होता है A4 ऑसम सीरीज। अभी इस ऑसम सीरीज का एक तो नमूना आपने अभी अभी देखा जो सैमसंग गैलेक्सी A32 के साथ आपको दिखाई दिया। मतलब बेसिकली उस फोन को बताने की क्या जरूरत थी, वो उसमें हीलियो G80 देखने को मिलता है और उसके साथ सैमसंग जिस चीज को हाईलाइट कर रहा है ना, वो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज। अब यार G80 जैसा प्रोसेसर जब 90 हर्ट्ज पर सेकंड रिफ्रेश कर ही नहीं सकता ढंग से, तो फिर उसमें देने का मतलब क्या है? प्रोसेसर इतना कमजोर देने के बाद ऊपर के जो ये दिखाई देता है आपको, ये नोक सिक्योरिटी भी मिल जाती है, ये भी मिल जाता है, 90 हर्ट्ज भी मिल जाती है, तो ये सारी चीजें एकदम थोड़ा सा दिखावा सा लगता है। क्योंकि प्रोसेसर में जब इतना दम नहीं होगा तो पीछे से अगर बैकएंड उसको नहीं मिलेगा इन सारी चीजों को, तो फिर काम करेंगी कैसे? और एट द एंड ऑफ द डे हमको उनमें शटर वगैरह देखने को मिलते हैं, लैग्स देखने को मिलते हैं और पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब हो जाता है। ए सीरीज में रिजल्टेंट आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी सिवाय एक अच्छे प्रोसेसर के, और शायद वैसा ही होने वाला है A52 और A72 के। यहां पे ये दोनों फोन ही हमको देखने को मिलेंगे 17 ऑफ मार्च को, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद। और इनका एक फोन और आने वाला है जो A82 होगा। बेसिकली जो A80 अगर आपको याद हो तो वो रोटेटिंग कैमरा वाला, उसका भी हमको सक्सेसर देखने को मिलेगा कुछ टाइम बाद। इस वीडियो में आपसे मैं डेडिकेटली बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 के बारे में, क्योंकि ये जो फोन है वो मोस्ट सेलिंग फोन है और यहां पे ऐसे ये क्यों बिक गए ये मुझे भी अब तक समझ नहीं है। बेसिकली ये 2020 के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोनों में से एक है। तो बेसिकली इसी A72 और A52 की पूरी गाथा स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को करो सब्सक्राइब और उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 हैं, दोनों के ही दो वेरिएंट हमको देखने को मिलेंगे। एक 4G वेरिएंट होगा, एक होगा 5G वेरिएंट। जो स्टार्टिंग में इंडिया में आने के चांसेस हैं वो दोनों ही फोन्स के 4G वेरिएंट आने के ही चांसेस हैं। अब दोनों में इस बार ऑलमोस्ट सारी चीजें हमको सेम सी देखने को मिलेंगी, बस कुछ चीजें हैं जिनमें हमको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो पीछे की तरफ पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता था वो बड़ा ही चीप लगता था पहले, और अभी भी पॉलीकार्बोनेट बैक ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ मैट फिनिश दे दी गई है। अब ये मैट फिनिश जो है उसके दो फायदे हैं, इससे ज्यादा भी होते होंगे लेकिन हमें सिर्फ दो का ही पता है अभी। अब बेसिकली इसमें फिंगरप्रिंट बहुत ही कम आते हैं, और दूसरी चीज जो है ये देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। ये बिल्कुल S21 की तरह लग रहा है, हालांकि उसमें ग्लास था और इसमें पॉलीकार्बोनेट है। और दोनों ही फोन में हमको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, मतलब मिड में जो पंच होल होता है बेसिकली जो नोट सीरीज में एस सीरीज में मिल रहा है सेम देखने को मिलेगा। और दोनों ही फोन क्वाड रियर कैमरा के साथ आएंगे और पंच होल के साथ हमको देखने को मिलेंगे। USB Type-C होगी और 3.5mm का जैक भी दोनों ही फोन्स में मिलने वाला है। और उसके बाद बात करूं इसकी डिस्प्ले की, तो यहां पे हमको जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है वो बेसिकली 6.5 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है, और ये जो डिस्प्ले होगा वो 800 निट्स मैक्स ब्राइटनेस पे काम करेगा। अब ये जो डिस्प्ले है वो हमको पिछली बार भी देखने को मिला था, लेकिन इसमें खास क्या होगा, इसमें खास होगी 90 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट, और वैसा ही सेम डिस्प्ले होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A72 के साथ, लेकिन ये 6.7 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल होगा। इसी के साथ इसमें भी सेम हमको 800 मैक्स निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, ये भी सेम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आएगा। तो बेसिकली A52 और A72 के दोनों ही फोन्स अपने साथ 4G जो वेरिएंट है वो 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को लेके आएंगे, और जो 5G वेरिएंट्स होंगे वो 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को लेके आएंगे। लेकिन अभी इंडिया में चांसेस हैं कि हमको 4G वेरिएंट ही देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ जो 800 मैक्स निट्स है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जो Redmi Note 10 सीरीज आई है उसमें 1100 निट्स मैक्स देखने को मिलता है, वो भी इससे बहुत ही कम प्राइस रेंज में। और अब बात करूं मैं इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर की थी कि यहाँ पे जो A सीरीज है वो स्पेशली प्रोसेसर को टारगेट नहीं किया जाता है। यहाँ पे नोक सिक्योरिटी को, सैमसंग पे को, इसी के साथ One UI को, इन सबको मतलब जो कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन है ना उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 4G वेरिएंट के साथ सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 दोनों के ही साथ Qualcomm Snapdragon 720G। अब ये जो प्रोसेसर है वो बहुत सारे फोन्स में ऑलरेडी हमको देखने को मिल चुका है। वहीं जो दोनों के 5G वेरिएंट्स होंगे उसमें Qualcomm Snapdragon 750G देखने को मिलेगा। अब इंडिया में पहले चांसेस हैं कि हमको 720G के साथ 4G वेरिएंट्स ही देखने को मिले। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं, OIS भी डाल दिया, जूम कैमरा भी डाल दिया, 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट भी डाल दी, लेकिन
अगेन इन सबको पावर देने के लिए जरूरत होती है एक कैपेबल प्रोसेसर की, तो वो यहां पे कहीं ना कहीं मिस लग रहा है थोड़ा सा। और कैमरा हमने सुना है कि भाई हाँ, कैमरा अच्छा होने के लिए उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन जो प्रोसेसर जो बैकएंड में उसको पावर दे रहा है, उसकी आईएसपी क्या है, कितना वो हैंडल कर सकता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G से आप इतना ज्यादा कुछ बहुत ही खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ हमको आउट ऑफ द बॉक्स One UI 3.1 और Android 11 देखने को मिल जाएगा। ये जो Samsung Galaxy A52 है वो 6GB 128GB और 8GB 128GB रैम वेरिएंट के साथ आएगा। वहीं जो A72 होगा वो 6GB 128GB और 8GB 256GB रैम वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा। और उसके बाद बात करूं इसके कैमरा कटआउट की, तो बेसिकली डिस्प्ले जो है इसका बिल्ड एंड लुक है, बिल्ड लुक में तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। वहीं जो प्रोसेसर है और डिस्प्ले है उसमें इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कैमरा जो है वो सैमसंग पिछले 1-2 साल से काफी कमाल काम किए जा रहा है कैमरा में, और डेफिनेटली ये चीजें आपको इनमें भी देखने को मिलने वाली हैं। जो सैमसंग गैलेक्सी A52 होगा ना, उसमें 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा। इसी के साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होने वाला है। इसी के साथ जो A72 होगा वो उसमें डेप्थ सेंसर की जगह हमको 8 मेगापिक्सल का एक जूम सेंसर देखने को मिलेगा, जो 3x ऑप्टिकल जूम और 30x तक मैक्सिमम जा सकता है। तो A सीरीज के साथ हमको सारी चीजें देखने को मिलती हैं, सिक्योरिटी बेस सारी चीजें बिल्कुल सेम है, डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहां पे कैमरा में हमको जो टेलीफोटो लेंस है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू A72 के। और दोनों ही फोन में इस बार हमको OIS देखने को मिलेगा, तो ये काफी कमाल चीज बन जाती है। मतलब इस रेंज में पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा है सैमसंग OIS को। और उसी के साथ दोनों ही फोन्स 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा को लेके आएंगे। IP67 वाटर एंड डस्ट प्रूफ दोनों ही फोन होंगे। इसी के साथ दोनों ही बॉक्स में हमको ईयरफोन और चार्जर ब्रिक देखने को मिल जाएगी, तो ये भी काफी कमाल की चीज है। और इसी के साथ SD कार्ड स्लॉट और इसमें हेडफोन जैक भी हमको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो काफी कमाल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा जो हमको प्रॉब्लम हो सकती है वो स्नैपड्रैगन 720G के साथ ही हो सकती है। वहीं मैं आपसे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो A52 हमको देखने को मिलेगा 4500 mAh की बैटरी के साथ 25 वोल्ट की चार्जिंग के साथ, और जो A72 होगा वो 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वोल्ट की चार्जिंग और USB Type-C को लेके आएगा। और उसके बाद बात करूं इसके लॉन्च की, तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है 17 मार्च को हमको दोनों ही फोन का लॉन्च इवेंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी सैमसंग ने ये अनवील कर दिया है कि उनका एक अनपैक्ड इवेंट होने वाला है 17 मार्च को। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि सैमसंग के साथ हमको ऑलवेज थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा पे करनी पड़ती है एज कंपेयर टू रियलमी और रेडमी या फिर वीवो ओप्पो भी आप उठा सकते हो। इसी के साथ जो इसकी प्राइस है A52 की वो हमको ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज देखने को मिल सकती है। रूमर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अपनी नहीं बता रहा हूं। तो यहां पे और दूसरी तरफ जो सैमसंग गैलेक्सी A72 है वो हमको ऑलमोस्ट 28,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है 4G वेरिएंट। 5G वेरिएंट क्योंकि अभी चांसेस ही नहीं है, तो कोई रूमर्स भी नहीं है कि क्या प्राइस हो सकती है। तो एक ओवरऑल बात की जाए तो किसी को एक ओवरऑल स्मार्टफोन चाहिए, लाइक उसमें कैमरा भी काफी कमाल का होना चाहिए, उसके बिल्ड एंड लुक काफी कमाल की होनी चाहिए, सिक्योरिटी काफी कमाल की होनी चाहिए, तो उस इंसान के लिए फोन बहुत ही कमाल का हो सकता है और डेफिनेटली उन लोगों को वेट करना चाहिए। लेकिन जो एक गेमिंग फोन देख रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। तो यही है कहानी इसी सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 की। बाकी आपका क्या मानना है, इनके साथ क्या हो सकता है या फिर क्या आप चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, नीचे भी लिख के बताना अपनी राय बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसी के साथ सब्सक्राइब करना है। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।